मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। हर मुद्दे पर, हर डिसीजन पर लवली जी की राय ली गई थी। वो गठबंधन के होने पर पूरी तरह से शामिल। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातों का कोई मतलब नहीं है। चुनाव के दौरान इस तरह की हरकत एक अध्यक्ष को सूट नहीं करती। आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब किस कारण से अभी वो बोल रहे हैं मैं नहीं जानता। मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में। धन्यवाद उनका, वो मुझे इतना बड़ा नेता समझते हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है या जेल में रहने के बाद थोड़ी सी याददाश्त उनकी चली गई है। पहले सितंबर को मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद एक दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई, मैं वहाँ मौजूद था बाहर, वहाँ भी मैं अंदर मौजूद नहीं था। तो कितनी बड़ी भूमिका थी मेरी अलायंस में। पहले दिन से कह रहे थे कि ये दल जरूर मिल गए, इनके दिल नहीं मिले। वो आज आपने देख लिया है। जिस दिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दी थी, उसी दिन उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। मैंने बोला कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी मेंटल पोजीशन ऐसी नहीं है। जिस तरीके का दबाव मेरे पे कार्यकर्ता है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे जस्टिस नहीं कर पाता। तो कहानी यही है कि बीच चुनाव में अरविंदर सिंह लवली ने ऐसी गुगली फेंकी जिसने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी फंसा दिया है। दिल्ली में 25 मई को यानी छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। लेकिन लवली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि लवली अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन उनके बयान बताते हैं कि वो पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। वो सीधे सीधे पार्टी के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए, बीच चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लवली की गुगली और कांग्रेस का नया संकट का। चुनाव के दौरान पार्टियां रणनीति बनाती हैं, जमीन पर मेहनत करती हैं, लोगों के दिल में पहुंच बनाती हैं, लेकिन कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। अरविंदर सिंह लवली ने पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब इशारों में ही पार्टी हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। अजीब तमाशा है बना हुआ है। मैंने आपको वो खत की कॉपी दी है क्या? आपने तो नहीं दी। नहीं, मैंने दी हो तो बताइए, किसने दी? खत मैं लिखता हूँ अध्यक्ष को और कॉपी सारी मीडिया के पास रहती है, तो ये तो जांच का विषय है। लवली का सवाल बड़ा सीधा है, जब इस्तीफा अध्यक्ष को भेजा तो इसकी कॉपी मीडिया तक कैसे पहुंची? जवाब देने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आगे आई। लवली की गुगली को डिफेंस नहीं किया बल्कि आक्रामक शॉट लगा दिया। इस्तीफा तो उन्होंने पहले एएनआई को भेजा और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा। इस्तीफा तो आपने लीक किया। मेरा थोड़ा सा इस पर एक दूसरा विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को थोड़ा परख कर और जो लोग दल बदलते हैं उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, वापस कार्यकर्ता बनकर उसके बाद उन पर काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी 4 पेज की चिट्ठी पर अरविंदर सिंह लवली ने कई दर्द उकेरे हैं और सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो बैठे थे उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि सारे फैसले हाईकमान अपने हिसाब से ही लेता जा रहा था। प्रश्न केवल इतना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की इतनी गरिमा जरूर होनी चाहिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उसको इंटीमेट कर दिया जाए कि भाई फलाने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। मैंने ये मेंशन किया है। अब यहाँ सवाल ये है कि लवली की अंतरात्मा इतनी देर से क्यों जागी? कांग्रेस ने दिल्ली में प्रत्याशियों का ऐलान तो 14 अप्रैल को ही कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि लवली इतने दिन बाद अपना दर्द जाहिर करने लगे? एक दर्द तो ये भी है कि इस्तीफे के बाद किसी ने उनसे बात नहीं की और 2 घंटे के भीतर इस्तीफा भी मंजूर हो गया।
नहीं, हमारी पार्टी में तेज़ी से काम होते हैं, तेज़ी से निर्णय लिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी तेज़ी है कि चिट्ठी बाद में लिखता हूँ, लीक पहले हो जाती है, उसको मंजूर भी कर लिया जाता है। तो तेज़ी से काम हो रहा है पार्टी में, बहुत अच्छी बात है। लवली की दलील है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना स्थानीय कांग्रेस नेताओं की भावना के खिलाफ है, लेकिन एक सच ये भी है कि जब से गठबंधन हुआ है, लवली पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में थे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उस रात लवली केजरीवाल के घर पहुंचे थे। जब संजय सिंह जेल से बाहर आए, तब भी लवली उनका स्वागत करने तिहाड़ के बाहर पहुंच गए। दोनों ही मौके पर लवली ने ये दिखाया कि दिल्ली कांग्रेस मजबूती के साथ गठबंधन के पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव है, ये खाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की पार्टी का चुनाव नहीं है। तो हमको इस चुनाव में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित करना है। लवली का इस कदर बदल जाना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए भी झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सिख बहुल इलाकों में लवली का खासा असर माना जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दोनों पार्टियों के गठबंधन में लवली की अहम भूमिका थी। अरविंदर सिंह लवली जी वो नेता हैं जो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ मुखर होकर बोले, साथ खड़े हुए थे। तो आज वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका तो आंसर वही कर सकते हैं। गठबंधन मजबूती से साथ था और है। हम इंडिया अलायंस का पार्ट हैं और अलायंस का हर दम निभाएंगे। दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और इंडिया गठबंधन की बैठकें उससे पहले से होती आई हैं। हालांकि लवली के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी दिल्ली में बैठकें चलती रही। 23 जून को जो है पटना में मीटिंग हुई थी पहली इंडिया अलायंस की, तो मैं अध्यक्ष नहीं था। उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में दूसरी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। तीसरी बैठक 31 और 1 तारीख को हुई थी, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। पहले सितंबर को मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद एक दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई, मैं वहाँ मौजूद था बाहर, वहाँ भी मैं अंदर मौजूद नहीं था। तो कितनी बड़ी भूमिका थी मेरी अलायंस में। ऐसा नहीं है कि बीच चुनाव में सिर्फ अरविंदर सिंह लवली नाम का बम ही कांग्रेस के सिर पर गिरा है। इससे पहले पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान भी पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो हाईकमान से खुश नहीं दिखाई दे रहे। कोई उदित राज और कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाने से नाराज है, तो कोई दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो दिल्ली के अधिकारी बनाए हुए प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, कृपा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली से हटा दें और कांग्रेस को बचाएं। जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। जो पिछले कई दिन से ये उठापटक हुई है टिकटों के बारे में, जो तोड़ टिकट गलत डिक्लेयर किए हैं, उसके बारे में लवली जी बहुत दिन से दुखी थे। उन्होंने कई बार अपने हाईकमान पर बात भी रखी थी, लेकिन बावरिया जी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, ये टिकट यही रहेंगे। तो आज लवली जी ने मतलब कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते हुए आज अपने पद से इस्तीफा दिया है। नहीं, कन्हैया कुमार उदित राज दोनों के मामले में ये विवाद है। दिल्ली के स्थानीय नेताओं का गुस्सा एक तरफ और पार्टी हाईकमान का फैसला दूसरी तरफ। कांग्रेस नेतृत्व ये तय कर चुका है कि उसका फोकस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने का है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी अहम है। अब तैयारी इस बात की है कि लवली की जगह पार्टी की कमान दिल्ली में किसे सौंपी जाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है, क्या उसे मंजूर कर लिया गया है कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा? It has been accepted by with immediate effect by the Congress High Command. तो कब तक दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है सर? मुझे अगर परामर्श करके 1-2 दिन में कर लेंगे। नए अध्यक्ष भी 1-2 दिन में कर लेंगे, व्यवस्था हो जाएगी। दिल्ली में लीडर्स की कोई कमी नहीं है भैया। आपको लगता है बीजेपी के दबाव में लवली ने पद वो भी हो सकता है। पूरे देश में बीजेपी वो प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दिल्ली में कोई अध्यक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि किसी नेता के छोड़ देने से पार्टी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। लेकिन हर नेता का अपना वजन होता है, उसके पीछे उसके समर्थक होते हैं और ऐसे ही नेताओं से मिलकर पार्टी बनती है जो सत्ता के लिए चुनावी लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस के लिए अफसोस की बात यह है कि बीच चुनाव में लवली की गुगली कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। हम तुम्हारे साथ हैं।
अब सवाल उठता है कि अरविंदर सिंह लवली का अगला कदम क्या होगा। क्या वो सच्चे सिपाही की तरह लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करेंगे या फिर पिछले दरवाजे से किसी नई डील पर साइन कर चुके हैं। दरअसल जैसे ही अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ी, फौरन उनका बीजेपी से रिश्ता जोड़ा जाने लगा। बीजेपी से उनकी रिश्तेदारी निकालने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता हैं। सवाल है कि क्या वाकई लवली की बीजेपी से बात चल रही है या फिर ये सियासी शिगुफा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। 28 अप्रैल की सुबह खबर आई कि अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है और इसके कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। दरअसल ये बीजेपी से सवाल नहीं था, बल्कि अरविंदर सिंह लवली पर निशाना था, क्योंकि 2019 में लवली पूर्वी दिल्ली से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तब उन्हें बीजेपी के गौतम गंभीर ने करीब 4 लाख वोटों से हरा दिया था। इस बार गठबंधन के चलते ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। कुलदीप कुमार प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी ने गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता लवली पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा के चलते लवली बगावत कर रहे और लंबे समय से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। रामवीर सिंह बिदूड़ी के फार्म हाउस पर ये सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली, संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान और 1-2 लोग और हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री हुए हैं, ये रोज वहां पर डिनर पर मिल रहे हैं। मैंने बताया कि यार कुछ खेला होने जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस के भीतर अलग ही तरह का माहौल है। कई नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो कई नेता प्रदर्शन में। लवली गुट वाले कांग्रेसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दीपक बावरिया के गुट वाले कांग्रेसी लवली के घर के बाहर मुर्दाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद, अरविंदर सिंह लवली। लवली के घर के बाहर जब ये कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस के कई नेता अब खुलेआम ये कह रहे कि लवली बीजेपी नेताओं से मिले हुए हैं। खड़गे की जी को कहते या तो आप इनको हटा दीजिए या मेरा रिजिग्नेशन ले लीजिए। मैं पार्टी में हूं लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया जाता। आप पहले तमाम एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पे वो एलिगेशन लगाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। यही काम आपने 2017 में किया था जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा था। ये पिछला ट्रैक भी आप जाइए, पिछले भी जाइए, छोड़ के बीजेपी में चले गए थे जिससे बीजेपी को इतना फायदा पहुंचा था। ऐसा नहीं है कि अरविंदर सिंह लवली दल बदल नहीं सकते या फिर कभी बदला नहीं, बल्कि उनके इतिहास के कुछ पन्ने भगवा रंग से रंगे हुए हैं। 1998 से 2013 तक लगातार 4 बार गांधीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 2003 से 2013 तक शीला सरकार में मंत्री भी बनाए गए। 2013 में आम आदमी पार्टी के आने से जब दिल्ली में